नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम एक ऐसी किताब को पढ़ना प्रारंभ करने जा रहे हैं जो मेरे प्रिय भगवान और उनके जीवन काल पर लिखित है। इस किताब का नाम है सीता के जाने के बाद राम, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने। यह किताब भगवान राम के उस जीवन काल के बारे में बताता है जब सीता जी जा चुकी थीं और कैसे भगवान राम जी ने उन परिस्थितियों का सामना किया, उस समय उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। तो इस पुस्तक को प्रारंभ करने से पहले आत्मकथ्य पढ़ लेते हैं, जो शब्द डॉक्टर अशोक शर्मा जी के हैं, पर वाणी मैं दे रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। ध्यान, पूजा, मंत्रों का उच्चारण या पवित्र ग्रंथों का पाठ हमारा ईश्वर से संवाद करने का प्रयास ही तो है। उसकी अनुभूति शब्दातीत है और उसका आशीष अहोभाव जगाता है। उसे नकारने का हर प्रयास उसके होने का प्रमाण है। उसको नकारने के प्रयास उससे बचने के प्रयास भी तो हो सकते हैं। उसके कार्यों का औचित्य नापने का पैमाना किसी के पास है क्या? अंधकार के लिए भी उसे धन्यवाद, अन्यथा प्रकाश से परिचय कैसे हो पाता। मानव के शरीर में उसकी यात्रा कई चरणों में हुई। राम और कृष्ण की जीवन यात्राएं भी उसकी इसी यात्रा का भाग थीं, जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का और उनका उपहास करने का ही मन बना रखा है। वे स्वाभाविक ही भारतीय अस्मिता के प्रतीक राम और कृष्ण पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते रहने और तरह तरह के काल्पनिक प्रसंगों का सहारा लेकर उन पर कीचड़ उछालने को तथाकथित आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बनाते रहने के लिए अभिशप्त हैं। कई बार तो वे सारे तथ्यों को किनारे करते हुए इन्हें गल्प कहकर अस्वीकार ही कर देते हैं, किंतु दूसरे धर्मों के संबंध में उनकी यह छिद्रान्वेषी दृष्टि बिल्कुल ही बदल जाती है। एक बात कहना चाहूँगा, कभी वह समय था जब सभी रोगों का इलाज एक ही चिकित्सक किया करता था, किंतु आज विज्ञान ही उन्नति के साथ शरीर के विभिन्न अंगों या विभिन्न कष्टों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है। इसी तरह हिंदू धर्म ने भी, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत उच्च कोटि का था, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए ईश्वर की शक्तियों का विभिन्न रूपों में मानवीकरण करने का प्रयास किया और विद्या के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी, शक्ति के लिए दुर्गा, शिवत्व के लिए शिव, सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन पोषण करने के लिए विष्णु आदि की अवधारणाएं दी। आप देखिए कि ये सृजन को बहुत अधिक बुद्धि और सोच विचार का कार्य समझकर ब्रह्मा के 5 सिरों और पालन पोषण को बड़ा कार्य समझकर विष्णु के 4 हाथों की कल्पना की गई। दुर्गा की 8 भुजाएं, सरस्वती के हाथ में वीणा और लक्ष्मी के कमर पर होने आदि का औचित्य भी सहज ही समझा जा सकता है। उनके लिए अलग अलग स्तुतियां और अलग अलग मंत्र भी इसी दिशा में एक प्रयास हैं। उन्होंने इनकी मूर्तियां, इनके चित्र बनाए, उन्हें सजाया, उन पर पुष्प अर्पित किए, आरती की, उन्हें पूजा। कुछ लोग हनुमान जी या अपने किसी देवी देवता का चित्र अपनी जेब में या अपने पर्स में भी रखते हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ईश्वर को सखा भाव से उपासना करने की, उससे प्रेम करने की छूट देता है। क्या आपने किसी गुलाम को अपने मालिक की मूर्ति बनाकर सजाते हुए या उसका चित्र आदर और प्रेम से अपनी जेब में रखते हुए देखा है? हिंदू धर्म में ध्यान की स्थिति में होने का बहुत अधिक महत्व है। जो इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, ये मूर्तियां या चित्र बहुधा उनके इस प्रयास में सहायक भी होते हैं। हिंदू जानते हैं कि ये मूर्तियां या चित्र ईश्वर तक पहुंचने के निमित्त मात्र हैं, ईश्वर नहीं। अन्यथा वे हर वर्ष लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा या गणपति की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां नहीं लाते। हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता बताना भी धर्म का उपहास ही है। कोई भी व्यक्ति मात्र 33 देवी देवताओं के नाम भी नहीं बता सकता। अन्य धर्मों की भांति हिंदू धर्म में भी ईश्वर या ब्रह्म तो एक ही है। संस्कृत में तो उक्ति ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सच तो यह है कि किसी
बहुत पुराने बरगद के वृक्ष के किसी भी तने का सहारा लेने वाला उसी एक बरगद के सहारे ही तो होता है। इसमें भ्रम या विवाद कहाँ हो सकता है। एक बात और, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था, राम का जन्म हुआ था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि राम का नाम लेकर करोड़ों लोग जीते हैं, अपने सुख में उसे भागीदार बनाते हैं और दुख में उसके सहारे जिंदा रहते हैं। यह भावना उनके ऐतिहासिक सत्य होने से अधिक मूल्यवान है। वे आगे कहते हैं, राम उत्तर से दक्षिण तथा कृष्ण पूर्व से पश्चिम की धुरी पर घूमे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक करना ही राम और कृष्ण का धर्म था। राम की पूर्णता उनके मर्यादित व्यक्तित्व में, कृष्ण की उनकी उन्मुक्तता एवं शिव की उनके असीमित व्यक्तित्व में है। और अब इस पुस्तक की बात। कुछ दिनों से मन विषय की तलाश में भटक रहा था। एक दिन रात में जब सारे कार्यों के बाद बिस्तर पर सोने का प्रयास कर रहा था, तभी लगा कि सीता के प्रयाण के बाद राम किन मनस्थितियों से होकर गुजरे होंगे। इसे कागज पर उतारने का प्रयास क्यों नहीं। राम की मनस्थिति के चित्रण की बात आते ही मन ऐसी अनुभूतियों से भर उठा जिसे मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, और यह अनुभूति पूरे लेखन के क्षणों में बनी रही। ऐसा लगता रहा जैसे मैं उसी समय में और उन्हीं के साथ कहीं जी रहा हूँ। इसे सौभाग्य की अनुभूति भी कह सकते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्री शिव नारायण मिश्र के प्रति विशेष आभार, और इस आत्मकथ्य को विस्तार ना देकर इसे पढ़ने में आपको भी उस समय और उनके साथ जीने की अनुभूतियाँ हों, इस कामना के साथ डॉक्टर अशोक शर्मा। उम्मीद है आपको मेरी वाणी से इस पुस्तक को सुनना पसंद आएगा। हम अपने अगले भाग में इस पुस्तक का प्रारंभ करेंगे।